आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप का केस स्टडी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कभी क्या होता है कि जैसे हम अपने पूरे कंस्ट्रक्शन प्लान को एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, प्लस उसके हर पहलू को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। हर तरीके के जो जो चेंजेस हो सकते हैं, हर एक छोटी छोटी बारीकियों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम अपने पूरे घर का निर्माण करते हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी भूल हमसे हो जाती है जो कि देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म के बाद हमको देखने को मिलता है। तो वाइट इफेक्ट थ्योरी बेसिकली है क्या? जब भी आप अपना घर बना रहे हैं, उसमें आपने बेसिक जो जो चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी, जैसे ईशान कोण आपने हल्का रखना था, वहाँ पे आपको मंदिर रखना था, आपने एंट्री अपनी N2 N3 N4 के आसपास ले ली। देन फिर आप किचन के लिए गए तो अग्नि कोण के डायरेक्शन में चले गए, आपने मास्टर बेडरूम, स्टेयर, साउथ, नैवेद्य कोण, इन डायरेक्शंस में सब कुछ प्लान कर लिया। आपने घर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंगली बना लिया। देन फिर एंट्री होती है इंटीरियर डिज़ाइनर्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करेंगे अपने घर के लिए, तो आप हमेशा ये देखते हैं कि मैं अपने घर का जो नक्शा है वो एक बार वास्तु कंसल्टेंट को दिखा दूँ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, जिसको मैं बोलता हूँ प्री एग्जिट फॉर वास्तु कंसल्टेंट। जब कभी भी वास्तु कंसल्टेंट आपके पूरे घर के निर्माण में आपके साथ नहीं रहेगा, जिस समय पे आपने सोचा कि मुझे सिर्फ इसी समय पे वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ रखने की ज़रूरत है और आपने सोचा कि बस इसके बाद मैं बाकी का काम स्वयं से कर लूँगा, या मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर्स मेरे आगे जो भी मुझे गाइड करेंगे मैं उसके हिसाब से कर लूँगा, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। आपने आपकी पूरी प्लानिंग जो है वो एक वास्तु कंसल्टेंट के साथ की, लेकिन क्योंकि आपने इंटीरियर्स, फर्नीचर्स, ये सब आपने प्लान नहीं किए, कौन से कलर्स किस डायरेक्शंस में आने चाहिए, उन कलर को हम किस तरीके से और इन्हेंस कर सकते हैं उस डायरेक्शन में रख के जिस डायरेक्शन का वो मटेरियल है। जब तक हम इस तरीके की स्टडी नहीं करेंगे किसी वास्तु कंसल्टेंट से, तब तक हमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लाइन से कुछ पिक्चर्स देखते हैं। इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोई भी वास्तु दोष हो सकता है इन फोटोज़ के जरिए? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही फोटोज़ हैं, एकदम अच्छा कूल शांत वातावरण जैसा इसमें इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें वाइट हैं। अब आप बोलेंगे कि वाइट है तो वाइट तो वास्तु के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, हमको तो हर डायरेक्शन में वाइट रखना चाहिए। देखिए, वाइट रखना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा वाइट नहीं कि आपका पूरा घर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लगे। जैसे ज़िंदगी में आपको कुछ कलर की ज़रूरत होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं वो कलर, आपकी फैमिली होती है वो कलर, उसी प्रकार से पूरे घर में कुछ कलर्स का इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मत भूलिए। जब कभी भी आप ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने पूरे घर को वाइट कर दूँ, फर्नीचर वाइट, पेंट वाइट, कर्टन वाइट, फ्लोरिंग वाइट, फॉल सीलिंग वाइट, आपके सोचने की शक्ति उस समय ख़त्म हो जाती है। जो वाइट होता है वो आपको इतना ज़्यादा काम कर देता है, इतना ज़्यादा आपके मन में इतनी ज़्यादा शांति भर देगा कि फिर आप परिश्रम के प्रति थोड़े से बैकफुट पे आ जाएंगे। आप अध्यात्म की तरफ कुछ ज़्यादा जाने लगेंगे। आपको हर चीज़ से धीरे धीरे मोह खत्म होने लगेगा। आप रिलेशंस को उतना वैल्यू नहीं देंगे, आप मनी को उतना वैल्यू नहीं देंगे। इस तरीके के भी डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। ये कोई वास्तु दोष नहीं है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, पर ये ह्यूमन टेंडेंसी को जो एक जिस माइंडसेट के साथ आपने एक वास्तु कंसल्टेंट हायर किया था ताकि मैं अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को अचीव करना चाहता हूँ उनमें मुझे हेल्प मिले, वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी इस तरीके के प्रयोग से। ये आपको एक दूसरे तरीके का व्यक्तित्व बना देगा, आपके अंदर एक दूसरे तरीके की व्यक्तित्व की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वाइट इफेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है आपके घर में। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस तरीके का माहौल चाहिए, तो आप एक मेडिटेशन रूम बना सकते हैं।
आप एक योगा रूम का थीम वैसा कर सकते हैं, ताकि आप कुछ समय के लिए वहाँ पर जाएँ, आपको उस तरीके की एनर्जी फ़ील हो, देन फिर आप जो भी आपकी नॉर्मल लाइफ़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करें। तो ये था टोटल वाइट इफ़ेक्ट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हों तो मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं आपके प्लान्स और हर तरीके के क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।